तो दोस्तों आज हो गई है 28 अक्टूबर। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी मुख्य समाचार आगे इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा की करारी हार हो रही है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हैशटैग जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर बताते चलें, देश के अंदर विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच यहां पर कांग्रेस पार्टी ने ईडी कार्यालय के बाहर किया है जोरदार प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, ईडी सीबीआई से लेकर के आईटी तक यहां पर लगातार बेलगाम नजर आ रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार बताते चले, रिपोर्ट के माध्यम से खुलासा हुआ कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से 95% ऐसी छापेमारी है इन केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष नेताओं पर ही हुई हैं। और वहीं राजस्थान में भाजपा के चुनावी कार्यालय ईडी ऑफिस के बाहर युवा कांग्रेस समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। यहां पर कांग्रेस का कहना है कि ईडी ऑफिस जो है वो भाजपा का चुनावी कार्यालय बन चुका है। भाजपा वालों में अगर हिम्मत है तो सामने आकर के लड़ें। राजस्थान की तकदीर का फैसला जनता करेगी, जांच एजेंसियां नहीं, ये यहां पर इंडियन यूथ कांग्रेस का कहना है। और यहां पर बताते चले, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस के बाहर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है और ईडी कार्यालय का घेराव किया है। दोस्तों अगर आप लोग भी मानते हैं कि भाजपा ने 5 राज्यों के अंदर अपनी हार स्वीकार कर ली है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और बड़ी खबर बताते चलें, कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा पर ओवैसी नाराज हुए हैं। पीएम मोदी से बड़ी मांग कर दी है। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा, हमारे पूर्व नौसैनिकों को देश में सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा पर मोदी सरकार की जमकर के किरकिरी हो रही है। इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी फैसले पर नाराजगी जताते हुए पीएम मोदी से मांग कर रहे हैं कि नौसेना के पूर्व अफसरों को वापस लाया जाए। यहां पर ओवैसी ने आगे कहा है कि आप विश्व गुरु कहते रहते हैं। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं। अब तक आप उनको सुरक्षित देश वापस नहीं ला सके हैं। और वहीं सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा कि जिनका दावा था कि एक फोन से रूस यूक्रेन की जंग रुकवा दी थी, वे कतर के हुक्मरान को एक फोन करके अपने 8 लोगों को क्यों नहीं छुड़वा पा रहे हैं आखिर। ये यहाँ पर दोस्तों पूरे मामले पर मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और सभी मांग कर रहे हैं कि हमारे सैनिक जो है वो सुरक्षित देश में वापस आने चाहिए। अगर आप लोग भी इस मांग से सहमत है तो वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, आधी रात को चुनाव आयोग ने दे दिया है केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका, आदेश पर लगा दी है रोक। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार आईएएस अधिकारी केंद्र सरकार की योजनाओं का यहां पर प्रचार प्रसार करेंगे और इन सब के बीच में चुनाव आयोग का डंडा चला है केंद्र सरकार के आदेश पर। चुनाव आयोग के बदलते हुए तेवर नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव वाले 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर 5 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। बताते चले 3 दिसंबर को 5 ही राज्यों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस यात्रा से सरकार अपने 9 वर्ष की उपलब्धियों का ढिंढोरा नौकरशाहों से पिटवाना चाह रही थी, लेकिन चुनाव आयोग के इस कदम की प्रशंसा की जानी चाहिए। बस जरा ईवीएम को और देखते रहिए हुजूर, क्योंकि ये भाजपा वाले हैं, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है, चुनाव आयोग ने केंद्र की मोदी सरकार को दे दिया है बड़ा झटका। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, कर्नाटक में सरकार गिराने की बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है। भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल होता हुआ नजर आ रहा है। विधायकों को 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद की पेशकश, कांग्रेस विधायक का बड़ा दावा सामने निकल के आया है। खबर बताते चले, कर्नाटक के कांग्रेस विधायक
गनीगा रवि ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि उनके सहयोगियों को 50 करोड़ रुपए और एक मंत्री पद की पेशकश की जा रही है। बताते चलें, कांग्रेस के विधायक ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा है कि वे पहले ही कांग्रेस के 4 विधायकों से मिल चुके हैं और उनसे बात कर चुके हैं। एक व्यक्ति जो संपर्क कर रहा है और प्रस्ताव दे रहा है वह बीएस येदियुरप्पा का पूर्व निजी सचिव एनआर संतोष है। और वहीं इस पूरे घटनाक्रम को सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के संज्ञान में भी लाया गया है। फिलहाल के लिए बताते चले, राज्य के अंदर भाजपा से 2 गुनी से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं, लेकिन फिर भी यहां पर भाजपा को चैन ही नहीं है। भाजपा फिर भी यहां पर सरकार गिराने की कोशिशें कर रही है। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है, बताते चले। पश्चिम बंगाल बीजेपी के एक और विधायक ने टीएमसी का दामन थामा है। 2 साल में बीजेपी के विधायकों की संख्या 77 से 67 पर पहुंची है। ममता बनर्जी लगातार भाजपा को कई बड़े झटके दे रही हैं। राज्य के अंदर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को उस समय एक और बड़ा झटका लगा जब यहां पर बीजेपी के विधायक हरकाली प्रतिहार टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली है। साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद 2 साल में राज्य में बीजेपी विधायकों की संख्या 77 से घट करके 67 पर पहुंच गई है। बताते चलें आप लोगों को, राज्य के अंदर भाजपा की स्थिति लगातार दिन पर दिन खराब होती जा रही है और उसके विधायक एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं और टीएमसी में ज्वाइन हो रहे हैं। और लोकसभा के चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर लगातार असंतोष देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने जारी की है 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, जिसमें उमा भारती का नाम ही नहीं है। जी हां दोस्तों, भाजपा ने उमा भारती को पूरी तरह से साइड लाइन कर दिया है, जिसके कारण उमा भारती नाराज हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें 40 नाम शामिल किए गए हैं। मगर इस लिस्ट में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती का नाम शामिल नहीं है। उमा भारती लगातार यहां पर बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं और उनका कहना है कि इस सरकार ने उतना काम नहीं किया है जितना इस सरकार ने वादे किए थे। उन्होंने सीधे तौर पर शिवराज सरकार को घेरा और वे लगातार प्रचार से भी दूरी बनाए हुए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि भाजपा को उमा भारती की नाराजगी का नुकसान विधानसभा के चुनाव में उठाना पड़ेगा। ये यहां पर खबर है। एक और लेटेस्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के 45 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को खबर बताते चले, यहां पर कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम भी शामिल है। पार्टी की ओर से घोषित उम्मीदवारों की सूची के अनुसार यहां पर अजहरुद्दीन को हैदराबाद शहर के जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। वह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। जानकारी के लिए बताते चले, कांग्रेस तेलंगाना की कुल 119 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार अब तक घोषित कर चुकी है और 30 नवंबर को मतदान होना है तेलंगाना में। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।